हम्म, कहाँ तक ले रहे हो? पूरा चप्पल भी दिखा, चप्पल तक आ रहा है। पहुंचो। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, लगभग 1 महीना रह गया है चुनाव होने में। ऐसे में सभी के सभी जो है पार्टियों के प्रत्याशी दम लगा रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी संभावित उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। कुछ पुराने विधायकों को टिकट दी गई है, कुछ नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं और कुछ ऐसे भी चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किए हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनमें मैं नाम बता दूं। किरण चौधरी जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई, देवेंद्र बबली जो जजपा से आए, अनूप धानक भी जजपा से आए, जोगीराम सिहाग भी जजपा से आए और दादा गौतम, रामकुमार गौतम नारनौल से विधायक, वो भी जजपा से आए। और कुछ तो ऐसे हैं जो अलग पार्टियों से आए हैं और कुछ जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था लेकिन रुचि दिखाई, जैसे मीनू बेनीवाल, वो एक समाज सेवी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। एक तो इन चेहरों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का न केवल वोट बैंक बढ़ा है बल्कि उनका कद भी बढ़ा है, क्योंकि जहां जहां ये नेता विधायक बने थे वहां पर इनका अच्छा खासा होल्ड था। जैसे अगर बात करें टोहाना में देवेंद्र बबली का, फतेहाबाद साइड में अच्छा होल्ड माना जाता है, नारनौल साइड में जो है दादा गौतम का अच्छा प्रभाव माना जाता है, इसी प्रकार जोगीराम सिहाग बरवाड़ा से विधायक है, उनका अच्छा दबदबा माना जाता है। इन लोगों को पार्टी में ज्वाइन करा के भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान भी सोच रहा होगा कि शायद इन लोगों के आने से हमें पहले से भी बेहतर रिजल्ट मिले, क्योंकि पहले उनको 40 सीटें आई थी, तो सोच रही होगी भारतीय जनता पार्टी भी क्या इस बार 46 प्लस इन लोगों के दम पर हम शायद बना लें, अपनी सरकार बना लें और तीसरी बार एक बार फिर से जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करें। वहीं पर जो ये लोग हैं जिन्होंने, कुछ मंत्री भी थे जैसे देवेंद्र बबली थे और कुछ अनूप धानक जी थे, ये मंत्री थे, ये मंत्री पद छोड़ करके पहले तो इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में अपनी रुचि दिखाई। इसी बीच जब जजपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए तो नायाब सैनी ने भी इनका खुल करके स्वागत किया और इनको पटका पहनाकर अलग अलग जन आशीर्वाद रैलियों में अपनी पार्टी में शामिल करवाया। तो ये कम से कम ये देखने को मिलता है कि शायद इनको लेकर के आश्वस्त बहुत होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये राजनीति है साहब, राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि सब यहाँ पर केवल और अपना स्वार्थ देखते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, वो केवल इसलिए आते हैं कि उनको मंत्री पद मिले। हालांकि बबली साहब को और अनूप धानक जी को तो मंत्री पद जजपा ने दे भी दिया था। क्या वजह रही, क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी? शायद इसलिए छोड़ी कि जजपा का अब कोई ना वोट बैंक रहा ना कोई जनाधार रहा, तो इसलिए हम इस बड़ी पार्टी में आ जाते हैं। और कहीं उनको लगता भी होगा, हो सकता है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना ले और हम सरकार का एक हिस्सेदार बन जाएं, क्योंकि हर विधायक ये सोचता है हम वो पार्टी ज्वाइन करें जो सरकार बनाए। जब वो जजपा में थे तो वो सरकार के साथ साझेदार थे, बीजेपी के साथ अलायंस गठबंधन करके सरकार बनाए हुए थे। इस बार उनको लगता है जजपा का कहीं कोई खाता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी कुछ ना कुछ सीटें ले जाएगी, तो क्या पता हम फिर से सरकार के साझेदार बन जाएं, तो सरकार के साथ रहने में उनको बेनिफिट होता है। तो ये कुछ विषय थे जिन पे मैं चर्चा करना चाह रहा था। और आपको क्या लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किस किस सरकार बनेगी? आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कमेंट्स रख सकते हैं, क्योंकि खुला प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म हमारा, जवाब आपका, सवाल आपके उठाएंगे हम। जो भी आपके सवाल होंगे हम जनता के प्रतिनिधियों से पूछेंगे, चाहे वो कहीं के भी हों, पूरे 90 के 90 विधानसभाओं में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया। खुल करके शेयर करें और कमेंट